वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी बच्चों का जिस बात का इंतजार था वो अब आ चुकी है, यानी कि आपका आरआरबी जेई का आंसर की जारी किया जा चुका है। ये कल ही जारी किया जा चुका था, बट हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे कुछ डाटा का, जो डाटा हमारे पास सफिशियंट हो आपको बताने के लिए कि भाई आपका कट ऑफ क्या रह सकता है। तो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट रहने वाला है ये क्लास, ये वीडियो। जो इंतज़ार कर रहे हैं, देखो जिनके नंबर 80 से प्लस आ रहे हैं वो तो डेफिनेटली फिक्स है, जिनके नंबर 75 से ऊपर आ रहे हैं वो भी डेफिनेटली फिक्स है। लेकिन वो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हैं जिनके नंबर 50 से 60 के बीच में रह रहा है। तो हम इस क्लास में इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका कट ऑफ क्या रह सकता है और आप जो है खुद को सिक्योर कैसे मान सकते हैं, कितने नंबर पे आप सिक्योर मान सकते हैं, और सीबीटी 2 की तैयारी करें या नहीं करें। ये सारी जो कन्फ्यूज़न है आपकी आज हम यहाँ पे दूर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे सभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए हीट इंजन की क्लासेस जो हैं वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाई जा रही है। हालांकि हम पेड कोर्स भी लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप सबका अगर बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगा तो हम वो क्लास लेकर के आएंगे, नहीं तो आपको पेड कोर्स जो है वो फ्री के फॉर्म में आपको दिया जाएगा जितना भी हमको टाइम मिलेगा। हमने जो सिलेबस आपको बताया हुआ है वो सारे सिलेबस को हम कवर जरूर करवाएंगे सीबीटी 2 के लिए, यानी कि एएलपी के लिए। फिलहाल अभी हम बात करते हैं आरआरबी जेई का। सीबीटी 1 का जो आंसर की आया है उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि हमारा कट ऑफ कितना रह सकता है। अगर आपके कितने नंबर आ रहे हैं तो आप सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बात करेंगे, बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे दो तीन चीज़ें कंपेयर करने वाले हैं। एक तो 2015 में वैकेंसी आई थी, फिर 2019 में आई थी और अब 2024 में वैकेंसी आई हुई है। तो ये 3 सालों का जो कट ऑफ है उसमें क्या ट्रेंड्स रहा है वो थोड़ा सा हमें जानना होगा। बात करेंगे सबसे पहले 2015 में। तो 2015 की जो वैकेंसी थी उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी तो नहीं आई थी, बहुत ही कम वैकेंसी आई थी। कितनी आई थी टोटल? टोटल वैकेंसी 2786 वैकेंसी थी, बस ओनली इतना ही था। इसका अगर 15 गुना देखेंगे तो सीबीटी 1 में जो कुल बच्चों ने क्वालिफाई किया था वो 41,790 बच्चे क्वालिफाई किए थे। ज़रा उस समय का कट ऑफ देखना, क्या नंबर ऑफ वैकेंसी कम है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा है? नहीं, उतना ही कट ऑफ है जितना लगभग लगभग 2019 में रहा था। एक बार देखिए, ज़रा नज़र डालिए। जैसे इलाहाबाद को बात करते हैं, इलाहाबाद में जनरल का था 61.45, ओबीसी का था 54.52। और ये वो कट ऑफ है जिस कट ऑफ में अगर आपने पास किया होगा तो आप हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। आरआरबी जेई का कट ऑफ वैसे नहीं बनता है जैसे हम नॉर्मली सोचते हैं, वैसे नहीं बनता है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज, ठीक है, उसके बाद जोन वाइज और उसके बाद आपका जो आपने ब्रांच चूज किया उसके उस पर भी वेरी करता है। सबसे कम सिविल वालों को जाता है क्योंकि उस पर और कोई अप्लाई नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा मैकेनिकल वालों को जाता है क्योंकि उस पर इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सिविल वाले भी कर सकते हैं और हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी कर सकते हैं। तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है। फिलहाल ये जो कट ऑफ है ना वो कट ऑफ है जिसपे हर एक जोन से हर एक बच्चा जो है हर एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई था। तो हो सकता है कई बार इससे कम वाले बच्चे भी क्वालिफाई किए होंगे कुछ पोस्ट के लिए, ठीक है। अब जरा देखना, मुंबई का कितना था? 61.52, लगभग लगभग बराबर ही था। अगर इस पूरे में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो हमें हाईएस्ट नज़र आ रहा है वो आ रहा है 74 और 74, जो कि रांची का था और मुजफ्फरपुर का था। देखो मुजफ्फरपुर इस बार भी बहुत ही कम वैकेंसी है तो यहाँ पे भी ज़्यादा ही कटअप जाने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद 72 आप देख रहे हो यहाँ पे गोरखपुर में है। तो ये वो हॉट जोन्स होते हैं जहाँ पे हमेशा कटअप ज़्यादा जाती है, चाहे वो 2015 की बात कर ले, अभी 19 का भी दिखाएंगे, फिर 24 में भी हम बात करेंगे कि ये जोन कुछ है जो हॉट रहते ही रहते हैं। एक और है 79 भैया, पटना में तो हमेशा से ज़्यादा रहता है, आज भी ज़्यादा रहेगा और 2024 में भी ज़्यादा रहेगा। मतलब 2019 में भी ज़्यादा था, 15 में भी ज़्यादा था और 24 में भी ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। और अगर हम इस पूरे लिस्ट में सबसे मिनिमम देखेंगे, सबसे मिनिमम कहाँ पे कटअप गया था तो वो था बेंगलोर का। देखना ज़रा बेंगलोर का कितना था? 51.32 था, बस 51.32 था। इस बार भी बेंगलोर का कटअप कुछ ऐसा ही रहने वाला है। और इसके बाद तिरुवनंतपुरम का था 51.35, ठीक है, ऐसे ही कुछ इस बार भी रहने वाला है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो इसका हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना। 2019 का देखना जरा वैकेंसी। 2019 में टोटल 487 वैकेंसी आई थी और इसमें अगर 15 गुना देखेंगे तो लगभग 2,26,016 बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। और अभी तक 3 वैकेंसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं पे है, 13,487 वैकेंसी है, जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। अच्छा, नंबर ऑफ वैकेंसी तो बढ़ गया लेकिन कट ऑफ में कोई ज़्यादा फर्क पड़ा क्या? कट ऑफ को अगर देखा जाए ध्यान से तो लगभग लगभग 2015 के बराबर ही है। देखो ज़रा, मुजफ्फरपुर में वहाँ भी 74 था, यहाँ भी लगभग 74 ही है, ठीक है। पटना में वहाँ भी 79 था, यहाँ भी लगभग क्या है? 79 ही है,
ठीक है, तो कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क हमें नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, मिनिमम मार्क्स जो है उसमें थोड़ा-सा फ़र्क आया है कि वहाँ पे मिनिमम मार्क्स हमारा कितना था? यहाँ पे हमारा था 51, लेकिन यहाँ पे मिनिमम जो मार्क्स हमें देखने को मिला है, वो कितना मिला है ज़रा देखो, कितना मिला है? 52 और 53 मिला है। ठीक है, 52 मिला है हमें थिरुवनंतपुरम का। देखो वहाँ पे भी थिरुवनंतपुरम का क्या था? मिनिमम था, यहाँ पे भी थिरुवनंतपुरम का मिनिमम है। ठीक है, तो ये कुछ ज़ोन हैं जो बहुत हॉट होते हैं, जैसे कि आपका मुज़फ्फरपुर हो गया, पटना हमेशा से इसमें ज़्यादा रहता है। रांची में देखना इसमें 75 है, वहाँ पे भी 75 था लगभग, सेम टू सेम वैकेंसी में, मतलब सेम टू सेम कट ऑफ है। गोरखपुर देखो वहाँ पे भी 74 था, यहाँ पे 73 है। ठीक है, चंडीगढ़ का 71 है। तो ये कुछ हॉट जोन्स हैं। बाकी अगर जो नॉर्मल जोन्स की बात करेंगे, तो जैसे हमारा बेंगलोर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, यहाँ पे हमेशा कट ऑफ मिनिमम जाता है। कोलकाता हो गया, मालदा हो गया, मालदा में भी पिछले बार अच्छा खासा कट ऑफ चला गया था, 73 चला गया था। लेकिन कोलकाता का देखो ज़रा, 59, 54, 48, 39। तो ये कुछ कट ऑफ है जो कोलकाता के रहा था। इस बार भी कोलकाता का कोई बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है, बीच में ही रहेगा। ठीक है, ना सबसे कम रहेगा ना सबसे ज़्यादा रहेगा, बीच वाले पार्ट में भी हम देखने को हमें मिल सकता है। तो ये कट ऑफ है। देखो वैकेंसी बढ़ी है पर कट ऑफ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। कट ऑफ वही रहता है जो हमारा 2015 में था। लगभग लगभग सारी कट ऑफ देखोगे तो लगभग लगभग बराबर है। कोई इसमें ज़्यादा फर्क हमें नज़र नहीं आया है। और ये वो कट ऑफ है जिसपे हर एक पोस्ट के लिए बच्चा क्या होता है? एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, अब ये हमारा 2024 का वैकेंसी है। 2024 के वैकेंसी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 7,951 वैकेंसी है। टोटल बच्चे जो क्वालिफाई करेंगे वो कितने करेंगे? CBT 1 में 15 गुना करेंगे, यानी कि 1,19,265 बच्चे टोटल क्वालिफाई करने वाले हैं CBT 2 के लिए। ठीक है, पेपर का लेवल आप सबने देख लिया है। अभी हम देखेंगे कौन सा जोन सबसे टफ था, कौन सा जोन सबसे हल्का था। ठीक है, ये हमारा टोटल वैकेंसी है ना। जोन वाइज मैंने वैकेंसी यहाँ पे डाल रखे हैं। इसका मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना ताकि आपको थोड़ी सी आइडिया लग सके। टोटल बच्चे कितने क्वालिफाई होने हैं? 1,19,265 बच्चे क्वालिफाई होने वाले हैं, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है। 41,000 था 15 में, 2 लाख था, 2 लाख के आसपास था हमारा किसमें? 2019 में। और यहाँ पे लगभग 1,20,000 के बच्चे आसपास बच्चे क्वालिफाई करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने रैंक गुरुजी के बारे में नहीं जानते हो तो रैंक गुरुजी एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे जेन्युइन चीज़ें, है ना, क्योंकि बच्चे उसमें देखते हैं नंबर अपना, तो डायरेक्ट वहाँ पे अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो उनका जो डाटा होता है, मान लो कि ऑलमोस्ट वो बराबर ही डाटा है, ऑलमोस्ट वो परफेक्ट डाटा है। ठीक है, अभी तक जो बच्चे हैं 91 प्लस वाले, सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा है जो कि EWS से को बिलोंग करता है। यानी कि EWS वाले बच्चा एक है, मात्र एक, जिसकी नंबर क्या है? 91 है। ये लगभग 20,178 बच्चों का डाटा है। ठीक है, और इस पे जो भी डाटा है वो ऑथेंटिकेट है, मतलब 100% सच है। इसमें कोई झूठ वाली नहीं बात है, क्योंकि आप नंबर इसमें देखते हो, ओरिजिनल नंबर यहाँ पे जाता है सीधा। ठीक है, उसके बाद देखो एवरेज नंबर कितने बन रहे हैं? 52.80 एवरेज मार्क्स बन रहे हैं। 86 से ऊपर अगर बात करेंगे तो यूआर में 11 बच्चे हैं। 81 से ऊपर बात करेंगे तो 58 बच्चे हैं। 76 से बात करेंगे तो 236 बच्चे, और 71 के ऊपर की बात करेंगे तो 625 बच्चे हैं। 66 से ऊपर बात करेंगे तो 1,151 बच्चे हैं। और 61 से ऊपर के बच्चों देखो कितने हैं? 1,799 बच्चे हैं। यहाँ पे लगभग अगर हम ऐड कर दें तो लगभग लगभग यहाँ पे 2,000 के आसपास ऐसे बच्चे आ रहे हैं जनरल से, जिनके नंबर क्या हैं? 60 प्लस हैं, 61 प्लस है। लगभग लगभग 2,000 बच्चे हैं आउट ऑफ 20,000। अब ये डाटा जो है बढ़ेगा थोड़ा सा, और ये हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, 3-4 दिन के अंदर अंदर, है ना, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे अब इस पर अपलोड कर रहे हैं, धीरे धीरे लोग जान रहे हैं। और आप भी जितना हो सके अपने दोस्तों को बताइए कि इस पर डाल करके देखो अपना, ताकि आपको एक सेफ स्कोर और चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ सके। ठीक है, तो ये डाटा अगर अब और बढ़ेगा तो हो सकता है ये नंबर और भी बढ़ जाए। ठीक है, तो 2,000 के आसपास लगभग ऐसे बच्चे हैं, लगभग ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर क्या हैं? 61 प्लस है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अगर हम बात करें कि सर हमारा टफ जोन, टफ जो है शिफ्ट कौन सा रहा था, सबसे आसान शिफ्ट कौन सा रहा था, तो अभी तक अगर हम बात करें तो अभी तक, और ये डाटा लगभग लगभग साफ है, मान लो, है ना, लगभग लगभग ये डाटा साफ है। थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है पर शिफ्ट में कोई वेरिएशन नहीं आएगी। तो देखना 17 तारीख को, है ना, 17 तारीख को जो लास्ट वाला शिफ्ट था, थर्ड शिफ्ट था, ये अभी तक सबसे टफेस्ट शिफ्ट माना जा रहा है। सबसे टफेस्ट शिफ्ट माना जा रहा है क्योंकि इसकी एवरेज नंबर ही 48.84 है। तो बहुत ही कम एवरेज आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सबसे टफ हमारा यहीं पे देखने को मिला था। 16 तारीख का जो पहला वाला शिफ्ट था, है ना, जब पेपर स्टार्ट हुआ था, और ये LP में भी ऐसे ही हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट आम तौर पे क्या होता है? हल्का होता है, आसान होता है। तो 16 दिसंबर को जो पहला शिफ्ट हुआ था वो सबसे आसान शिफ्ट है। यहाँ पे
एवरेज जो नंबर आ रहा है वो लगभग 57.40 आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये सबसे आसान शिफ्ट है। अच्छा, आसान और टफ से क्या फ़र्क पड़ेगा? आसान और टफ से जो है, आसान और टफ से जो है वो फ़र्क पड़ेगा आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के ऊपर। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो जिसका सबसे टफ होगा उसको सबसे आसान के बराबर लाया जाएगा। तो अगर इनमें फ़र्क देखोगे तो यहाँ पे 48 पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखोगे तो एवरेज नंबर कितना है 48.84, और यहाँ पे एवरेज नंबर कितना है 57.40। लगभग इनके बीच में 8 के आसपास, 8 प्लस का अंतर है। तो यानी कि 8 नंबर जो है वो 17 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट वाले बच्चों का बढ़ सकता है। और इस हिसाब से देखेंगे तो उसके बाद सेकेंड टफेस्ट कौन सा है, 18 दिसंबर वाले जो सेकेंड शिफ्ट है वो सबसे सेकेंड टफेस्ट है। उसके बाद 17 दिसंबर वाले जो सेकेंड शिफ्ट है वो भी टफ है। 17 दिसंबर वाले जो सुबह वाला शिफ्ट है वो भी मतलब टफ है। तो 17 दिसंबर के लगभग जितने भी पेपर्स हैं वो सभी के सभी ऑलमोस्ट टफ के बराबर है। उसके बाद देखो तो 18 दिसंबर के जो लास्ट वाला डेज है, लास्ट वाला शिफ्ट है वो भी थोड़ा सा टफ है। 16 दिसंबर के सेकेंड वाला और 16 दिसंबर के जो हमारा थर्ड वाला शिफ्ट है वो भी ठीक ठाक है। मतलब यहाँ तक के बच्चों को नंबर जो है कुछ ना कुछ बढ़ेंगे ही। ठीक है, 2 नंबर बढ़े, 4 नंबर बढ़े, कुछ ना कुछ बढ़ेगा। लेकिन जो ये दो शिफ्ट दिख रहे हैं ना, 18 दिसंबर के फर्स्ट वाला शिफ्ट और 16 दिसंबर के फर्स्ट वाला शिफ्ट, इन दोनों के नंबर न के बराबर बढ़ने वाले हैं। तो आप अपना शिफ्ट देख लीजिए और आपके कितने स्कोर हुए हैं वो भी आप डाल करके देख सकते हैं। और रैंक गुरुजी के उस पर डालेंगे ना तो आपके शिफ्ट वाइज रैंक और आपका कितना नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ सकता है ये भी आपको दिखाया जाएगा। तो वो भी डाल करके आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब इन सभी डाटा के आसपास हम डिस्कशन करने के बाद हम लास्ट में ये डिस्कस करते हैं कि भाई हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। देखो मैं बिल्कुल यहाँ पे 100% सच कह दूँ कि मेरा ही कट ऑफ हमेशा मतलब हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं भगवान नहीं हूँ, जो मैंने बोल दिया वही हो जाएगा। लेकिन अगर इसके आसपास आपके नंबर आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ मान सकते हो और CBT 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। देखो CBT 2 तैयारी तो करनी ही है। आपने ALP का फॉर्म भरा होगा क्योंकि आपने बीटेक करा है, तो ALP भी फॉर्म भरा होगा। ALP में भी आपके अच्छे नंबर आ रहे होंगे। ठीक है, आपके जेई में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, आगे NTPC भी है, तो आपको तैयारी तो करनी ही है। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा कम से कम 2 से 3 घंटे आप अभी से जेई के ऊपर थोड़ा पढ़ना फोकस कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो ALP में भी आपका काम आ जाएगा। आप स्टार्ट कर सकते हैं जैसे थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट कर सकते हैं जो आपका एलपी में भी कॉमन है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्शन पढ़ सकते हैं जो वहाँ पे भी कॉमन है, वेल्डिंग पढ़ सकते हैं जो वहाँ पे भी कॉमन है। तो कुछ पार्ट तो दोनों में कॉमन है, तो वो आप दोनों पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी रिजल्ट बहुत ही जल्द आ जाएगा, है ना, विद इन 1 मंथ आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी एएलपी का रिजल्ट भी बहुत ही जल्द, इस महीने के लास्ट लास्ट तक आपका एएलपी का रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो यूआर में अगर आप हैं, ठीक है, यूआर में अगर आप हैं और इनमें से जो ऊपर वाले शिफ्ट थे, ठीक है, यहाँ पे वाले जो शिफ्ट थे उनमें से अगर आपका नंबर जो है मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, 55 से लेकर के 60 के आसपास आपका नंबर आ रहा है और अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आप डेफिनेटली CBT 2 की तैयारी में लग जाइए। हो सकता है कि 1-2 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे पोस्ट वाइज आपके कट ऑफ निकलेंगे, जोन वाइज कट ऑफ निकलेंगे। अच्छा, ओबीसी में होंगे तो क्या करना है भैया, 50 से लेकर के 55 के आसपास अगर आपका नंबर है, ठीक है, 50 से 55 के आसपास नंबर है, ये मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, जबकि कट ऑफ जो है आपका वो नॉर्मलाइज होकर के बनेगा। ठीक है, तो आप डेफिनेटली CBT 2 की तैयारी में लग जाइए, आपके मैक्सिमम पोस्ट पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। और SC ST में है तो लगभग आप मान लीजिए 45 से लेकर के 50 के आसपास, मैंने 5 नंबर का गैप रखा है ना, तो ये मान लीजिए कि ये हाईएस्ट होगा, ये मिनिमम होगा, ये हाईएस्ट होगा, ये मिनिमम होगा, ये हाईएस्ट होगा, ये मिनिमम होगा। ठीक है, तो अगर आप इस जोन के वाइज में आ रहे हैं, मतलब इतने नंबर के आसपास आपके आ रहे हैं, तो आप भैया CBT 2 के तैयारी में लग जाइए। CBT 2 का सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे किसी और क्लास में, और फिर हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा और हम बता सकें कि भाई CBT 2 में हमें कैसे नंबर मिलते हैं, कैसे वहाँ पे सिलेक्शन होता है और किस तरीके से हम क्वालिफाई करते हैं। बात मेरी होगी कि सर आपने भी दिया था क्या एग्ज़ाम, बिल्कुल मैंने भी दिया था, और मेरे जो मार्क्स बन रहे हैं वो सब कुछ हटा करके 61.04 बन रहे हैं। मेरे जो नंबर बन रहे हैं वो 61.04 बन रहे हैं, माई मार्क्स। ठीक है, तो ये मेरे नंबर बन रहे हैं। मैंने भी RRB जेई का एग्ज़ाम दिया हुआ था। ठीक है, ठीक है, मैंने पिछले वाला भी दिया था पर मैं CBT 2 को
अच्छे से नहीं कर पाया था, वहाँ पे टेक्निकल एबिलिटीज़ को मैं अच्छा से नहीं पढ़ पाया था, ठीक है। तो इस बार भी मेरे अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं, मैं भी CBT 2 का तैयारी करूँगा और मैं भी तैयारी यहाँ पे करना चाहूँगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों, ये बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। उम्मीद है कि आप सब बच्चे इसको पसंद करेंगे। लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ALP की CBT 2 की तैयारी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।